company with yourself on the webinar. Mic hand over to you, sir. Welcome. वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग आते हैं और इस मंच का शोभा बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आज 20 होने वाले हैं। आज हमारे बीच में एम बेहरा सर ने प्लान दी है, और सर का प्लान, मेरा बदकिस्मती है कि मैं 2 बार सर का प्लान नहीं सुन पाया। पिछली बार भी सर ने प्लान दिया था, उस टाइम पे भी मैं नहीं था। आज भी घर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए नहीं देख पाया उनकी प्लान, कहीं बाहर जाना पड़ा। और बहुत ही बढ़िया प्लान सर ने दिया होगा। और साथ में मुकेश तिवारी सर ने बहुत ही बढ़िया होस्टिंग की है, जितना भी तारीफ करूं सर का कम है। और अभी भी हमारे बीच में बहुत कम लीडर प्रेजेंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये 3 मिनट या 8:25 तक हम डिस्कशन करेंगे। कल और परसों का सेशन आप लोगों को क्या अच्छा लगा, एक पॉइंट, सिर्फ 5 या 6 या 10 लीडर आ सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेंगे, ताकि हमारा रिवाइज हो जाएगा कल और परसों का सेशन। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो भी लीडर शायद डायरी में नोट किए थे, कल और परसों का क्या क्या पॉइंट अच्छा लगा आपको, जो आपने नया सीखा, उसका एक पॉइंट जरूर बताएंगे। तब तक बाकी लीडर अपना अपना लीडर को मैसेज कर देंगे, क्योंकि 94 लीडर प्रेजेंट है। क्योंकि कल लेट हुआ था, तो आज भी सोच रहे होंगे कि लेट होगा शायद, इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं लोगों को इन्वाइट नहीं किया होगा। जरूर एक बार सबको इन्वाइट करें, अपने अपने टीम को, ठीक है? और जो भी हमारे बीच में प्रेजेंट है, उनमें से आइए सर, कोई भी लीडर 2 पॉइंट बताइए, क्या पॉइंट अच्छा लगा आपको, जो आपने नया सीखा कल और परसों के सेशन में। प्लीज आइएगा। 8:25 तक दूसरे को मौका दे रहा हूं और आपको भी मौका दे रहा हूं, आइए प्लीज। आइए सर, आइए। कोई नहीं आया क्या? क्या कल का और परसों का कोई भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल लगा सर, बिल्कुल लगा, बहुत अच्छे लगे हैं सर। नहीं सर, आइए सर, आइए। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम मनमोहन है और मैं तमिलनाडु में ज्वाइन हूँ पलवाइन के अंदर। और आपका जो परसों का सेशन है, तब से मैं काफ़ी दिनों से ये सिस्टम में आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। और परसों की बात करूँ तो जो आपका टीम बिल्डिंग करने का जो 50 का जो आपका प्लान है, और टीम बिल्डिंग कैसे किया जाता है, वो मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कल 32 पॉइंट बताए थे, उसके अंदर जैसे शुरुआत करनी है अपने घर से शुरुआत करते हुए और पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का जो प्लान है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को जैसे मतलब कोई भी सिस्टम के अंदर यदि आपको किसी को ज्वाइन करवाना है, तो अपने दिमाग के अंदर एक हिस्से को चुन लीजिए। जैसे सपोज करिए, यदि आपको मन में सवाल आ रहा है कि एक फौजी, तो फौजी के अंदर आपके कितने मित्र आपके फौजी हैं, या आपका मन में एक सवाल आ गया दुकानदार, तो दुकानदार के अंदर आपके कितने मित्र हैं, उनकी लिस्ट बनाना। इसी प्रकार से आपके पड़ोसी के अंदर आपके कितने दोस्त हैं, तो दोस्त का जैसे नाम आता है, तो दोस्त के अंदर अपने कितनी लिस्ट बनती है, घर के अंदर कितनी लिस्ट बनती है, उनका सबका लिस्ट बनाना। तो काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि काफ़ी दिमाग के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और बताने के लिए समय कम है। तो इतनी से शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए और आपके प्लान की बहुत तारीफ करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय परमात्मा। कल और परसों की बातें को हमारा ताजा हो जाएगा हमारे बीच में, क्योंकि परसों और कल और परसों जो ट्रेनिंग दिया था, हो सकता है बहुत सारे लोग भूल गए होंगे किस चीज का ट्रेनिंग दिया था, क्योंकि लोग बहुत बिजी रहते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिखा वो भी भूल गया होगा। और कोई लीडर आइए। विनोद सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आइए। सर, परसों का जो प्लान आपने बताई थी, वो बहुत अच्छी प्लान बताई थी, बस हमने 50% ऐसे इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कल की जो प्लान बताई थी वो 50% हम कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्लान लगी सर, दोनों की दोनों। और आज जो भी बताएंगे वो भी बेस्ट बताएंगे आप, मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का टाइम है, और कोई लीडर आइए। कल और परसों का पोस्टमार्टम कीजिए। दिलीप सर आइए। सर, हाँ आइए सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं ये जो आपने जो कल बताए थे 50 डायरेक्ट आपने लगाए, और क्या ये जो है महत्वपूर्ण
घर से स्टार्ट करके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार और जितने भी आपके डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है पुलिस वाला है जो भी है एवरीथिंग, तो आपने उस ढंग से जो बताए थे वो लिस्ट बनाने का तरीका वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं उसी हिसाब से मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारा टाइम भी हो चुका है और हमारे बीच में जितना भी लीडर्स प्रेजेंट है सबको सबसे पहले वेलकम करता हूँ, सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ क्योंकि आपके वजह से इस मंच को हम चला पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके सीखते भी और सिखाते भी है, तो सभी को कोटि कोटि नमन, सभी नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन। और साथ में जितना भी न्यू प्रोस्पेक्ट आज पहली बार इस सेशन को अटेंड किया है, मैं एक छोटा सा मैसेज आपको दूंगा। प्लान 2250 रुपया का है, लेकिन ये 2250 रुपया आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि 2250 से मैंने भी शुरुआत किया था, लेकिन मैंने यहाँ से लगभग 29 लाख कमा लिया है सिर्फ 2 साल के अंदर। और मेरा जो अपलाइन है यही 2250 से शुरुआत करके आज करोड़ों के इनकम कर चुके हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ की बात छोड़िए, कई करोड़ों में इनकम कर चुके हैं। तो इस प्लान को छोटा मत समझिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे 2 टाइप का इनकम है, वर्किंग और नॉन वर्किंग। काम करेंगे तो पैसा ही पैसा, अगर नहीं भी करेंगे तो भी सिस्टम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप इसलिए ऐसा मत करिएगा कि चलो कोई बात नहीं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, ये डिसीजन कभी नहीं लेना है, क्योंकि जिन्होंने आपको बताया वो आपका दोस्त है, आपका शुभचिंतक है, उनकी बात मान के कम से कम अकाउंट तो लगा लीजिए, क्योंकि 2250 से आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन 2250 आपको बहुत आगे तक खींच के लेके जा सकता है। इसलिए उनकी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, आपको काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, लेकिन ज्वाइनिंग जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको बिजनेस एक दिन में समझ में नहीं आया, 5 दिन आइए, 10 दिन आइए, लेकिन आप नहीं करने का डिसीजन मत लीजिएगा। धन्यवाद। तो आज हम अगला सेशन की तरफ आते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है। परसों हमने यही बोला था कि 50 आपको डायरेक्ट में होना चाहिए, और कल आप 50 का लिस्ट कैसे बनाएंगे, आपको दिमाग में आया था कि 50 यहाँ से आएगा, कैसे लाएंगे हम 50 लोगों को, कैसे हम लिस्ट बनाएंगे, उसके बारे में आप लोगों के दिमाग में था। तो कल हमने वो बताया कि 50 बंदा का लिस्ट कैसे बन सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कल मेरा ट्रेनिंग के बाद में हमारे ट्रेनिंग के बाद में, मेरा नहीं हमारे ट्रेनिंग के बाद में, क्योंकि सब लोग मिलके करते हैं, जो हमारे दमदार लीडर है सभी के साथ डिस्कशन करके ही मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कल का ट्रेनिंग के बाद आपका लगभग कितने का लिस्ट बन गया है? एक सेकंड में आके बोलिए कितने का लिस्ट बन गया है, कि एक्स्ट्रा कुछ लिस्ट बना है? 50, 100, 200, 300 कुछ बना है आप लोगों का? कुछ बना है सर? कल का पॉइंट के बाद में 32 पॉइंट था कल के दिन में, कितने का लिस्ट बनाया आप लोगों ने? कितने का लिस्ट बनाया? मेरा 100 का बन गया आपका सुधीर सर ना, कल के बाद में ना। चलिए आज बिजी रहे कुछ हॉस्पिटल में, इसलिए करके नहीं तो और बढ़ जाता। चलिए, और आप लोगों ने खुद को चैलेंज किया था, और सब लोगों ने अपना अपना, मैंने चैलेंज किया था 3501 का। क्या आप लोग को याद है सभी को कि 3501 का लिस्ट बना है? बोला था आप लोगों को? क्या आप लोगों को याद है? यस सर, याद है। 3501 के बारे में बोला था मैंने लिस्ट के बारे में। चलिए, और आइए सर, और आइए विनोद सर, बोलिए बोलिए, हम शुरुआत करने वाले हैं। आइए विनोद सर बोलिए, कितने का लिस्ट बना लिया कल का ट्रेनिंग के बाद? सर अब अपनी लिस्ट 510 आदमी की। 510 का बन गया आपका? चलिए बहुत बढ़िया। और कोई लीडर कितने का बनाया कल का ट्रेनिंग के बाद, कितने का लिस्ट बनाया? जो मैंने बताया उस पॉइंट को आप लोगों ने दिमाग में लिया, सीरियसली लिया? नमस्कार सर, बिल्कुल लिया हूँ सर जी। 750 से ऊपर लिस्ट बन चुका है सर अभी, और मैं लगा हुआ सर उसी के पीछे में। अच्छा, चलिए, और कोई लीडर आइए बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, जब मैं सर मैंने जब इस सिस्टम है तो मैंने तो पहले से ऑलरेडी लिस्ट बना रखा था, लेकिन मैंने कल से आपके मीटिंग और ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने उसमें 92 लोगों को ऐड किया, एक्स्ट्रा ऐड किया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरा देखा, मैं 2 दिन में कितने का बना लिया लिस्ट? आप लोग कमिटमेंट किया हो ना, कितने का बना मेरा अभी तक? कितने का बना सर लास्ट में देखा आप लोगों ने?
555 का सर। 555 का ना, चलिए। तो मैंने 2 दिन में 555 का बना लिया। अगर आप लोगों को बोला हो तो सिर्फ बोल के मैंने शांत नहीं रहा, मैं अपने लिए भी लिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है। मैं भी अपने लिए लिस्ट तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ गलत हुआ है थोड़ा सा, कल सुधार लेंगे। चलिए, क्योंकि जल्दबाजी में टाइम कम मिलता है। चलिए सर, और आप लोगों को भी लिस्ट बनाने की जरूरत है। आपको अगर बड़ा इनकम करना है तो मेरे पास में 12,000 का टीम है, मैंने 30 लाख इनकम कर चुका हूँ। क्या आप लोग बताइए, अभी भी मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत है क्या? क्या लगता है आपको? है ना? मेरे को लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी मैसेज आपको देना चाहता हूँ। इस सिस्टम में जो भी लोग आते हैं ना, कुछ दिन के बाद में ऑफलाइन को ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑफलाइन को कुछ नहीं समझते, कुछ थोड़ा बहुत काम हो गया, ठीक है, अपने आप को सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एक लिस्ट होना जरूरी है। और मैं आपको एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। जिस दिन आप सोचेंगे कि मैं आपका पैर में खड़ा हो गया हूँ, तेनावाली सर की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी ऑफलाइन है आपको उनकी जरूरत नहीं है, उसी दिन से हमको भी आपका जरूरत नहीं है। आप अपने अपने पैर में खड़ा हो गया, हमने आपको खड़ा कर दिया, आप अपना जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। और उसी दिन से हम अपना लिस्ट शुरू कर देंगे काम करना। हम कभी भी घबराएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जगह पे क्या होता है दिमाग में, अगर आपके पास लिस्ट नहीं होता है ना, एक टेंशन होता है कि चलो यार उन्हीं के साथ में तो काम करना है मुझे, इन्होंने धोखा दिया तो क्या हुआ, इन्हीं के साथ काम करेंगे। नहीं, अगर धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं करने से भी मेरा काम होगा, क्योंकि 3500 का लिस्ट मेरे पास में है। वो एक क्या है, हमारे पास ताकत है, ठीक है। मुझे वो लिस्ट को छेड़ना नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे धोखा मिलेगा उसी दिन 10 को शेयर देंगे वहां से। समझ में आ रहा है सर क्या करना है आपको? 116 लीटर को बोल रहा हूँ, क्यों लिस्ट बनानी जरूरी है, आपको समझ में आ रहा है? अभी लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे पास 12,000 का टीम है, ठीक है, मुझे कोई लिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास फिर भी 3500 लिस्ट पड़ा हुआ है। क्यों? अभी तो 550 का 555 का लिस्ट आपको दिखा रहा, 3500 का बनाने जा रहा हूँ। क्यों? जिस दिन ही देखेंगे किसी ने एक दिन धोखा दिया, 10 बंदे को टच कर देंगे वहां से, उसमें से 5 ज्वाइनिंग करवा लेंगे। एक धोखा देगा, 5 और खड़ा करेंगे, 5 हम डायरेक्ट में और ज्वाइनिंग कराएंगे। ये हमारा ताकत है। और इसीलिए आप सभी को भी यही सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, हिम्मत नहीं हारना है। कोई अगर बोल दिया कि चलो आपके साथ में काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अपने ईगो में वो आता है, तो हम भी अपना ईगो में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास लिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। और हमने इसलिए लिस्ट बनाया। अगर हम सोचते हैं कि मेरा एक भी टीम नहीं है 12,000 का, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, फिर नया सिरे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। नया सिरे से हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको छोड़ना चाहते हैं। आप अगर छोड़ेंगे तो हम तो नहीं छोड़ने वाले आपको, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन से आपने छोड़ा पीछा, जैसे माँ बाप ने हमेशा सोचता है कि अपना बच्चे को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है, अगर बच्चा ही साथ नहीं दे रहा है, वो भाग रहा है आगे, बोला नहीं हमारा आपका जरूरत नहीं है, ठीक है, हम खुद कर लेंगे, तो फिर हम भी कितना पीछा करेंगे? हम तो बुढ़ा होंगे ना। तो माँ बाप तो बुढ़ा हो गए ना, अभी तो जवान है, तो जवान तो दूर भाग सकते हैं ना, तो बुढ़ा कहाँ से भागेगा? हम भी बुढ़ा हो गए इस सिस्टम में, है ना। हम कहाँ आप लोगों के पीछे भागेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे, एक जगह पे बैठेंगे, बैठ के फिर अपना जो लिस्ट है 3500, उसी में से कुछ लोगों को लाएंगे, जो नया है अभी, ठीक है, वो बच्चा है, उनको लाएंगे, फिर उसको जवान बनाएंगे। जैसे वो जवान बनाने के बाद छोड़ देगा, फिर नया की कोशिश करेंगे, फिर बच्चे को पकड़ेंगे। क्या सर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सर आ रहा है सर। चलिए, चलिए, मेरा बताने का मतलब ये है सर, कभी भी अपना अपलाइन को ओवरटेक मत कीजिए, ठीक है। अपना अपलाइन जैसे बोलता है उसको सुनिए, अपलाइन के साथ मिलकर काम करिए, क्योंकि आप 1000 डाउनलाइन, लाखों डाउनलाइन बना सकते हैं, लेकिन एक अपलाइन नहीं बना सकते, ठीक है। एक अपलाइन आप नहीं ला सकते, इसलिए अपलाइन का कदर कीजिए, ठीक है। अपलाइन की बातों को मानिए। आप भी एक अपलाइन है, आपको टीम को संभालने में कितना प्रॉब्लम आ रहा है आपको पता है, और आप किसका प्रमोशन कर सकते हैं, अपना अपलाइन को प्रमोशन करके इस बिजनेस को बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ आपकी भलाई के लिए, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर 55
यहाँ पे फ्रंट है, मैं चाहता हूँ मेरे टीम में हर लीडर 555 फ्रंट मारे, 5000 फ्रंट मारे। मैं चाहता हूँ ये चीज, सभी लोग चाहते हैं 1500 फ्रंट मारे, सब लोग चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना टीम के साथ में मिलकर काम करते हैं। चलिए, अभी आज मैंने बताया था आपको कि जो भी कल पॉइंट बताया था उस पॉइंट के ऊपर कैसे आपको किसको इनवाइट करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले क्या था, हाँ, आपके घर में जिस मेंबर का भी मतलब इनकम सोर्स है उनको आपको कैसे ज्वाइनिंग करवाना है, ठीक है। आपका घर का जो मेंबर है उनको आपको कोई प्लान दिखाना, ये सब कुछ दिखाना बाद में, ठीक है। आप अगर उनको प्लान दिखाना शुरुआत करेंगे तो नहीं होगा। उनसे क्या बोलना है कि एक बहुत बढ़िया प्लान मिला है, वहां पे आपको काम नहीं करने से भी एक इनकम मिलेगा, ठीक है। एक काम करो, आपको एक मैं सर से बात करा देता हूँ, 2 बार 3 बार मीटिंग अटेंड करो, मेरे लिए कैसा होगा वो भी देखो, और साथ में आप भी एक बार देख के इसमें 2250 से शुरुआत करो। 2250 जाने से हमारा कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2250 से बहुत लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं। आप घर वाले को इस तरह से बोल सकते हैं। और मैं एक लीडर से चाहूंगा 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब और किस तरीके से आप देखें। एक लीडर जो पहले वो करेंगे सभी के लिए, देखिए सभी लोग इसको दिमाग में रखेंगे। मैं एक पॉइंट बताया, आपको भी एक पॉइंट बताना है। कोई भी लीडर एक पॉइंट बताइए, घर वाले को किस तरह से आप बोल सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर बोलेंगे। नमस्कार से 15 प्लीज। नमस्कार, आप बोलिए। नमस्कार सर, मैंने यह आइडिया सुनने के बाद अपने घर वाले को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोला बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ पूछे हुए 2250 रुपये मुझे वापस चाहिए, जो मैं कभी लौटाऊंगा नहीं। इस तरह मैं अपने घर के अपने बहनोई को और अपने बड़े भाई को सिस्टम में उन्होंने और चलिए, सर का आवाज कट रही है मेरा। सर का ही कट रहा है आवाज। चलिए, अच्छा संजय पटेल सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। संजय पटेल सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, और कोई एक लीडर आइए, घर वाले होंगे तो कैसे बात करेंगे। और कोई एक लीडर, एक 10 सेकंड के अंदर बोलिए, जल्दी। जिसने ऑलरेडी घर वाले को बोल के ज्वाइनिंग करवाया, आइए 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए जल्दी आइए। आप लोगों का आइडिया भी ले रहा हूं मैं, सिर्फ अकेला मैं अपना आइडिया नहीं बता रहा हूं। बताइए सर। मुझे एक सिस्टम मिला है, इसको बताया सर इसे मैं घर वाला को, मुझे एक सिस्टम ऐसे मिला है जो कि आप इसमें बिना काम में पैसा निकल मतलब इनकम कर सकते हैं। तो उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, कितना ऐसे है कि 32 लाख आपको ज्वाइनिंग में मिल जाएगा, तो बिना पूछे मेरे को पैसा दे दिए और मैं ज्वाइन कर दिया। चलिए, ओके, धन्यवाद। ये हो गया घर वाला, ठीक है। घर वाले को आप इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। और किसी के पास कोई पॉइंट होगा तो लास्ट में आके बताएंगे आप, अभी से याद करके रख लीजिए। आप लास्ट में आके पॉइंट को बताएंगे, घर वाले को कैसे बताएंगे। उसके बाद आइए फिर आपका सासा, ठीक है, सासा का लड़का, बुआ, फूफा, उनका लड़का लड़की, मतलब अपना परिवार का जो भी जिसका भी कुछ ना कुछ इनकम है, उनको आप कैसे बताएंगे। उनको इस तरह से आप बता सकते हैं कि मुझे एक बहुत बढ़िया प्लान लगा है, ठीक है, मैं इसको कम से कम 1 से 2 महीना से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा इनकम कर चुका है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। मैं दूसरे को नहीं बता रहा हूँ, पहले अपना घर पे शुरुआत किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना आईडी लगा, अपना 2250 से एक अकाउंट लगाना है। मेरे भरोसे में एक बार 2250 से एक बार अकाउंट लगा लो, यहाँ से बहुत बड़ा फायदा हमको फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। 2250 से आज ही आपको आईडी लगानी है, अकाउंट लगाना है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं आपसे देना, नहीं, ये बोल रहा है कि आप सीनियर ने वादा कर रखा है कि इसके लिए पैसा मुझे नहीं देना है, आपको देना है, आपसे ही मुझे लेना है, ठीक है। और आप 2250 रुपये आज या कल के अंदर मुझे इस सिस्टम के लिए दो, ठीक है। नहीं तो आप प्लान भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली उनसे लेके उसमें ज्वाइनिंग करवा सकते हो। और उसको छोड़ना नहीं है, ज्वाइनिंग करवाना ही है। आप उनको उसी टाइम अकाउंट लगवाना है, और आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल दो। नहीं तो आप घर वाले को इस तरह से भी बोल सकते हैं, अपना सासा का लड़का सब कुछ, आपका ईमेल बताओ, बोला क्या काम है, बोला मेरे को जरूरत है, नाम तो पता ही है, मोबाइल नंबर तो पता ही है, सब कुछ डाल के उसी टाइम बोले ओटीपी गया वो मेरे को दो, तो ओटीपी वेरीफाई कर लो। आप वेरीफाई करने के बाद बोलो कि 2250 रुपया मेरे को चाहिए। बोलेगा क्यों, बोला पूछो मत, डेली का 35-40 हजार अकाउंट लग रहा है,
बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका हूँ। मैं भी इसको समझने में 2 महीना लगाया और आप भी समझने में 2 महीना लगाओगे, बहुत लेट हो जाएगा। पहले 2250 दो और सिस्टम में आओ। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं करोगे तब भी ये सिस्टम से बहुत बड़ा इनकम आएगा। ठीक है, अगर समझना है बाद में समझते रहना, पहले ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा है ना थोड़ा सा, तो ज्वाइनिंग कर लो। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं घर वाले को। ठीक है, सासा का लड़का या बुआ और फूफा सबको। क्या इसके अलावा और किसी के पास कोई है पॉइंट बताइए प्लीज। कोई भी लीडर, कोई भी लीडर आइए, 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए, आपका भी दिमाग खोलना चाहिए। आइए, कोई बोलना चाहते तो हैंड रेज भी कर सकते हैं, कोई भी लीडर। सर इतना बोलने का टाइम नहीं देना चाहिए आप लोग, आइए और बोलिए। कोई भी एक लीडर। क्या मैं ऑडिएबल हूं सर? क्या मैं ऑडिएबल हूं? क्या सर मैं ऑडिएबल हूं? कोई भी ऑडिबल हो सर। तो सर आइए सर लोग, कोई तो एक बंदा तो आइए, एक तो पॉइंट बताइए। आप घर वाले को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? सर जैसे अपन घर वालों में से यदि चाचा भैया किसी को बता रहे हैं, जैसे वो लोग कोई रोजगार कर रहा है या छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, 5 से 10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, तो सीधा सीधा उसको ये बोलना है कि भैया जो तू 5 से 10 हजार रुपए के महीने की कमाई कर रहा है, इसके साथ साथ तेरे को पार्ट टाइम के अंदर एक नौकरी और यदि एक व्यवसाय और मिल जाए जिससे तेरे को मतलब अपना जेब से खर्चा या मोबाइल का खर्चा मिल जाए, तो कैसा लगेगा तेरे को? तो वो पूछेगा हाँ जी कैसा है बताइए। तो उसको सीधा सीधा बताना है कि मैंने एक सिस्टम कर रखा है क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और पार्ट टाइम का पैसा निकालने के लिए मैं वो सिस्टम कर रहा हूँ। तो उसको इतना बताना है कि ये सिस्टम है और इसके अंदर तू 2250 रुपए से शुरुआत करेगा और उसके बाद में तू सिस्टम के अंदर अपनी टीम क्रिएट करेगा, तो आने वाले टाइम में तेरे पैसे की कमी नहीं रहेगी। हर एक बंदे से तेरे को $16.25 मिलेंगे, जिसकी इंडियन रुपीज के अंदर 1218.75 रुपए रेट होती है। यदि एक दिन में यदि तू एक बंदा भी जोड़ता है तो 36,000 रुपए होती है, जो कि तेरी सैलरी से काफी ज्यादा है, 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। तो इसके बारे में तेरे का क्या विचार है? और मैं इस सिस्टम को मतलब जिस जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन को काउंट करके बता दो कि इस सिस्टम को मैं आज से लेके अब तक कर रहा हूँ और मुझे इस सिस्टम से इतने रुपए की इनकम हो चुकी है, और उसको प्रूफ दिखा दो और वो अपने आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। बस इतना बात कहना है सर उससे। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। एक ही आपको ही मौका मिलेगा, उसके बाद कोई नहीं बोलेंगे। दुर्लभ सर बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं पालवाई में नया हूँ। मैं तो मोटा मोटी 20 आदमी लगभग ज्वाइन करे हूँ। मेरे को एक सर सलाह चाहिए है। नहीं सर, सॉरी सर, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अलग जा रहे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सर, कल आप पूछेंगे। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा सर। सॉरी सर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप एक काम करिए, आपका जो ऑफलाइन है उनसे मेरे को बात करवा दीजिए। ठीक है सर, सॉरी सर। दुर्लभ सर, आप मेरे से बात करवा दीजिएगा, डायरेक्टली बात करवा देगा। आपका ऑफलाइन कौन है? माहेश्वरी। कौन? अली बोल गया सर, वाई अली। तो वाई अली को बोलिए, उनका जो ऑफलाइन है उनसे बात करवा देगा आपको। ठीक है सर, अगर कुछ सवाल रखना है प्लीज सर 15 तारीख को रखिएगा। 15 तारीख को यहाँ पे सवाल जवाब का है। ठीक है, 2 दिन वेट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए धन्यवाद सर। ओके धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आपका आंसर दूंगा और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, इसलिए एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। धन्यवाद। उसके बाद आएगा सर फिर आपका मामा, उसके बाद में मामा हो गया, मौसी हो गया, मौसा हो गया। ठीक है, तो जो भी मामा की तरफ का रिलेटिव है उनके साथ आप कैसे अकाउंट ओपन करें? उनको क्या करना है, वो आपका मामा है, आप उनका भांजा है। आपको एक ही बात बोलना है, मामा मुझे 2250 रुपया चाहिए आपसे, मौसी मेरे को 2250 रुपया चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है, पहले पैसा ले लीजिए, उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल लीजिए और डायरेक्टली बोलिए आप माना मत करो, यहाँ पे एक ओटीपी गया है, वो मुझे ओटीपी दो। बोले क्या है पहले बताओ। बोला नहीं, आप सोचो कि 2250 रुपया भांजे को दे दिए, ऐसा समझ के यहाँ पे एक अकाउंट लगाना है। अकाउंट लगाने के बाद बोलिए कि मामा अभी मुझे आपको हेल्प करना है, अभी मुझे आप हेल्प करना है। ठीक है, आप पहले सिस्टम को समझो, अगर समझ में आता है तो यहाँ पे मेरा हेल्प करो, हम मिलके काम करेंगे। मौसी को बोलो, मौसा को बोलो, आप इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्योंकि मामा और भांजा का एक जो रिश्ता होता है ना, तो एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। वहां पे 2250 कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, उनको प्लान समझाने जाओगे तो आपको खुद मना कर देगा, पहले आप उनका आईडी लगवा दो। ठीक है,
क्योंकि वो लोग आपको माना करने के लिए जाएगा, इसलिए आप पहले प्रेशर दो, पूरा नहीं आप मना नहीं करोगे, पहले आप 550 दोगे, सोचो फाजला को दे दिया या भाजी को दे दिया 2250 रुपया, इस तरह से लेना है। इसके अलावा किसी के पास कोई पॉइंट है तो बता सकते हो, इसके अलावा भी मामा को बोलने का तरीका, जिसको जो जैसा है वैसे बताना पड़ेगा आपको रिलेशन में, ठीक है, जिसके ऊपर जैसे प्रेशर आप दे सकते हो, प्रेशर दे के बात करनी है, ऐसा नहीं है कि आप आओ ये करो वो करो, वो रिक्वेस्ट कोई मतलब नहीं है, घर वाले से कोई रिक्वेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट बात है, अगर आज हेल्प नहीं करोगे कल आपसे हेल्प नहीं करूंगा, क्लियर कट बात है, तो अभी काम में आएगा, ठीक है, रिश्ता नाता सब कुछ एक साथ है, लेकिन ये भी एक रिश्ता ही है, आप कुछ कर रहे हो तो उनको हेल्प करना उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या जवाबदारी है, कुछ भी समझ सकते हैं आप, ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप खुद समझिए मेरे को क्या बोलना है। हाँ बोलिए सर, एक पॉइंट, आइए, मामा को बोलने का क्या तरीका हो सकता है, मामा मौसी मौसा किसी को भी, आइए प्लीज। क्या कोई पॉइंट नहीं है आपके पास, इतना लीडर है हमारे बीच में, 106 लीडर है, आइए सर। हेलो सर, हाँ जो आपने जिस हिसाब से बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी हिसाब से हम भी बात करते हैं, बट हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं। मैं उनको ये बोलता हूँ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो ऑलरेडी है, मैं उनका ईमेल आईडी दे देता हूँ और 2250 मांगता हूँ, वो हमसे पूछते क्या है, मैं बोला ये 2250 दो, आपको मैं 25 लाख रुपया 4 से 5 साल के 8 साल के अंदर मैं दूंगा, तो वो लोग बोलते क्या गारंटी है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ आपको अगर मेरे पे बिलीव नहीं है तो मैं आपको 2250 के 4 गुना करके जोड़ के दूंगा वापिस, अगर आपको, और अगर मेरे को बिलीव है तो आप एग्रीमेंट पे मेरे को साइन करके दे दो, जो अगर 25 लाख रुपया आपके पास आएगा तो वो आप उसमें से 16 लाख मेरे को दोगे नहीं दोगे, अगर हम किसी तरीके से उनको बोलते हैं तो उनको अंदर में कॉन्फिडेंस रहता नहीं, मतलब मैं कुछ बात नहीं बोल रहा, बात बोलो इग्नोर नहीं करते हैं सर, ये जो है तो हमारा सर जो है तो मानना है सर, वो अपना घर वाला है सर, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात 4 से 5 साल या 8 साल के अंदर मिलेगा ये बताना नहीं है आपको, ठीक है, अभी के हिसाब से 8 साल चल रहा है, वो प्लान दिखाने के बाद की बात है, प्लान दिखाने से पहले ये नहीं बतानी है, ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा बताना है, 10 से 15 साल बताना है, याद रखिएगा ये बात, दिलीप सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर, 10 से 15 साल बताना है पहली बात, ठीक है, और आपके घर वाले के साथ में इतना बताने की जरूरत नहीं है, इतना वो गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, वो घर वाला है आपका, वो मामा है, आपको देना है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात ही नहीं है उनके साथ, आप इतना घुमाओगे ना, ठीक है, तो उल्टा आपको घुमाएगा वो, मामा मौसी जो घर वाला है उनके साथ डायरेक्ट बात, 550 दो, मेरा जरूरत है, ठीक है, कहा क्या करोगे, जरूरत है मुझे तो, ठीक है ना, मैं सिस्टम को एक समझ गया हूँ, आपको मेरा साथ देना है, डायरेक्ट बात है, आपको मेरा साथ देना है, बहुत बढ़िया चीज मुझे मिला है, ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट उनको करवा सकते हो, ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आईडी लगा दीजिए, बाद में 1 साल बाद में खुद काम करना शुरुआत करेगा, ठीक है दिलीप सर, आपका भी पॉइंट ठीक है, लेकिन इस तरह से ही बात कीजिए घर वाले से, अच्छा होगा। हाँ मतलब जो आप जो करें इसको लंबा लेके करके नहीं जाना है, हाँ बिल्कुल लंबा नहीं लेके जाना, हाँ लंबा नहीं, जो भी लेना खड़ा कर जल्दी दो मेरे को फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए, उसके बाद थैंक यू, वेलकम सर, उसके बाद ये आपका जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, दीदी है, जीजा सासा, सबका जो भी है मतलब, ठीक है ना, जो आपके घर से किसी के घर में शादी होके जाते हैं, उनके साथ भी डायरेक्टली यही बात करना है, ठीक है ना, आपको जाके मिलना है, ठीक है, उनका सब कुछ मांगना है, और मांग के डायरेक्टली वो करना है। अब ये पड़ोसी के पास, ठीक है, पड़ोसी को क्या करना है, पड़ोसी को कैसे क्लोज कर, मतलब ज्वाइनिंग कराना है, जो आपसे क्लोज है थोड़ा सा, तो आप यही बताइए कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान मुझे मिला है, अभी हमारे इलाके में नया है, हमारे इलाके में नया है, और मैं ऑलरेडी इतना इनकम कर चुका हूँ, आपका जो भी इनकम हुआ है ना, पहले आप अपना घर वाले को जोड़ा तो लगभग 10 से 15 हजार रुपया तो आप कमा लिए होंगे, है ना, उस 10-15 हजार को लेके जाके बोला भाई हमारे इस इलाके में सबसे ज्यादा मैं आपसे लगाव रखता हूँ, तो मुझे लगा कि पहले आपको बताना चाहिए, और ऑलरेडी मैं 10 से 15 हजार रुपया यहाँ से कमा चुका हूँ, ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी इस सिस्टम में आ जाओ, अकाउंट लगवा लो, ठीक है, बाद में हम मिलकर काम करेंगे, करो नहीं करो बात की बात है, पहले अकाउंट लगाओ, लगा के पहले उसके बाद में समझो 10 से 15 दिन, अभी मैं ये भी बोल सकता था आपको कि पहले समझ लो उसके बाद ज्वाइनिंग करो, नहीं वो करोगे तो लेट हो जाओगे, क्योंकि डेली के हिसाब से 30-35 हजार अकाउंट इसमें लग रहा है,
और उस अकाउंट से भी आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ से कुछ नहीं करने से भी 32 लाख का ऑटोफुल इनकम मिलता है। तो बोलेगा यार ये सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको उस टाइम बोलना है कि भाई 2250 की बात है ना, अगर ये भाग जाता है तुमको 2250 वापस कर दूंगा, तुम तो मेरा दोस्त हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तो मेरा दोस्त हो, आप तो मेरा पड़ोसी हो, आपसे 2250 रुपया खाने के लिए मैं बोला हूँ क्या? नहीं, मैं आपको आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर भाग जाएगा तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन आज ही आपको इसमें आईडी लगानी है, अकाउंट लगानी है। तो इस तरह से आप जो भी आपका पड़ोसी है, ठीक है, आसपास में जो आपका बहुत खास है, उनका इस तरह से आप अकाउंट लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपका गांव का लोग, ठीक है ना, गांव का लोग, जो लोग इस तरह का बिजनेस को पसंद करते मतलब जैसे कोई LIC में है, सेल्स प्रोफेशन में है, उनको क्या करना है ना, उनको आपको उनसे मिलना है। मिल के क्या बोलना है? मिल के एक ही बात बोलना है कि हमारे इलाके में एक बिजनेस प्लान चलना शुरू हो गया है। अभी जस्ट हमारे इलाके में घुसे हैं, लेकिन बाकी तो ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में लगभग 40 से 45 लाख लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त प्लान है, ठीक है ना। हमारा जो ऑफलाइन में आते हैं अच्छे अच्छे नौकरी वाले हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई वकील है, इस तरह का लोग इस सिस्टम में काम करते हैं और अच्छा खासा इनकम कर चुका है। तो आप भी यही लाइन पे है, कहीं ना कहीं आप भी LIC लाइन पे है, कुछ भी हो, मतलब जो लोगों के साथ में ज्यादा रिलेशन रखते हो, आप बहुत बड़े इनकम कर सकते हो। आप डेली यहाँ से 2-3 हजार रुपया कमा सकते हो। तो सामने वाला पूछेगा कैसे कमा सकता हूँ? तो आप बोलिए कि आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं डेली। बोला हाँ मिलता हूँ। तो आप बताइए, अगर उस बंदे को एक ही बात बता दे कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करके आप डेली का 1-2 हजार रुपया कमा सकते हो, क्या वो माना करेगा सामने वाला? वो तो बोलेगा नहीं, 1-2 हजार रुपया कहाँ से आता है डेली? नहीं आता है। तो आप उसके बाद में इस प्लान को आप बढ़िया से उनको दे सकते हो। आप बोलिए कि जितने लोगों से भी आप मिला है उनको हमारे से मिलवा दो, हम जाके दोनों मिलेंगे और वो लोग क्या है ना, काम करने से तो पैसा आएगा और नहीं करने से भी यहाँ से 32 लाख का ऑटोफुल इनकम मिल रहा है। लोगों ने ऑलरेडी, जो भी हमारा सीनियर है, उन लोगों ने 3-4 किस्त उनका आ चुका है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से बात करके आप ऑफलाइन से बात करवा दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर का हो गया और उसके बाद आप बता सकते हैं ऑलरेडी मैं यहाँ से इतना इनकम कर चुका हूँ, 12,000, 13,000, 15,000 रुपये में कमा चुका हूँ, ठीक है। और बहुत ही कम समय के अंदर, 5 से 10 दिन के अंदर ही मैं कमा चुका हूँ। आप भी आइए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो बड़ा काम होगा, क्योंकि मुझे पता है आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपको लोगों के साथ में लगाव है, लोगों के साथ आप बहुत मिलते हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट है आपके पास में बोलने का? कोई है पॉइंट आपकी तरफ से? कोई भी लीडर आना है, एक पॉइंट बताना है प्लीज, कोई भी लीडर आना है आपकी तरफ से। ऐसा हुआ तो क्या पॉइंट आप बताएंगे? तो आपकी गांव का सेल्स प्रोफेशन में है, LIC में है, इस तरह का बिजनेस में है, क्या बताएंगे सर? आइए सर, कोई तो लीडर आइए, एक पॉइंट तो बताइए, एक पॉइंट तो बताइए। हेलो, हाँ विनोद सर बोलिए। सर डिपेंड करता है हमारे हमारे नेचर और हमारे व्यवहार के ऊपर। कहीं से भी कैसे भी निकल सकती है, लेकिन बस सिस्टम डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार घर में या रिश्तेदारों के साथ में या पड़ोसियों के साथ में कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ तरीका बताया हूँ वैसे ना, डिपेंड तो करता ही है आपका, लेकिन मैं कुछ तरीका बताया हूँ किस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए जी हो गया विनोद सर, धन्यवाद। अभी आइए, गांव का मुखिया टाइप का जो लोग, उनको आप कैसे इनवाइट करोगे इस सिस्टम में, या इस सिस्टम में कैसे ज्वाइनिंग कराओगे? आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा बिजनेस प्लान आया है हमारे इलाके में और मुझे पता है इस इलाके में सबसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग आप हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है ना, सब लोग आपको चाहते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा आप इस बिजनेस को करें, कोई दूसरा लोग आपको इस बिजनेस को ना बोले या यहाँ पे इस बिजनेस पे आके काम शुरुआत ना करे, सबसे पहले आप शुरुआत करें हमारे इलाके में, ठीक है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा बिजनेस प्लान, आप भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारे इलाके में तो शुरुआत हो गया है, कोई ना कोई किसी ना किसी को ताज करेगा। हमारे पड़ोसी जो गांव है वहां से शुरुआत किया, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बाहर से मेरे को भी अप्रोच किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे टीम का, हमारे गाँव का बहुत सारे लोगों को अप्रोच करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप शुरुआत करें इस बिजनेस, ठीक है। एक बार आप बिजनेस प्लान को देख लो, अगर इस तरह से आप दिखा देंगे तो सामने वाला मना नहीं करेगा, बिजनेस प्लान को तो देखेगा, बोले क्या भाई क्या बिजनेस प्लान आ गया, मेरे इलाके में आके
मेरे से पहले कोई कर लेगा, ऐसा हो सकता है क्या? उनको कहीं ना कहीं दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं सबसे ऊपर में रहूंगा, सब लोग चाहते हैं। तो उनको इस तरह से इनवाइट करने से सबसे बढ़िया होगा गांव का मुखिया टाइप का लोगों को। और किसी के पास कोई पॉइंट है? और कोई पॉइंट किसी के पास जो गांव का मुखिया टाइप का लोग है उनको बोलने का, ये तो बताइए। जी वीरेंद्र सर बोलिए, वीरेंद्र सर बोलिए। बोल सकते हैं सर कि मतलब हम हमें जान रहे हैं ना सर, तो उसको बोलेंगे कि आप तो हमको जानते हैं, हम इस बिजनेस ऐसा बिजनेस तो पहले कभी नहीं लाए थे आपको, तो मेरा जान के भी मेरा बिजनेस ला रही है, बहुत अच्छा है, इसलिए सर तो आ जाएगा, क्योंकि मेरा व्यवहार जानेगा तो आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, है ना। पहले मैंने इस टाइप का कोई भी बिजनेस नहीं किया हो, बहुत सारा मिला है, या बहुत सारा मैं किया हूँ, सब किया हुआ है, वो लोग भी बोल सकते हैं मैं बहुत सारा बिजनेस किया हूँ, मुझे ऐसा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कुछ अलग है, ये बिजनेस अलग है, ठीक है ना। और बहुत जगह में धक्का खाया, इसलिए मुझे इसका फर्क है, ठीक है, इसको मैं समझ गया हूँ। तो आप आके इस बिजनेस के बारे में और एक बार समझ के आप भी प्रमोशन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद ये जितना भी टीचर है, डिफेंस पर्सन है, उनका नाम आप जरूर ऐड किए हैं, तो उनको कैसे बोलना है। टीचर है तो बोल सकते हैं, बहुत सारे टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं आप। अपना जितने लोगों को भी आपने अपना जिंदगी में पढ़ाया है, उनको आपने कोई हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गया, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं भी मिला है, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू उनको एक दिशा आप दे सकते हैं, एक रास्ता उनको दे सकते हैं, आप उनका भला कर सकते हैं, ठीक है। आपका बात सब लोग मानते हैं और मैं चाहता हूँ इस बिजनेस को आप लोगों को बता सकते हैं। पहले आप खुद देख लीजिए, यहाँ से मैंने इतना इनकम कर चुका हूँ और बहुत सारे टीचर हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। आप मीटिंग में आएंगे तो आपको दिखाई देगा, एक बार आप जरूर देखिए, आप शुरुआत जरूर कीजिए, आप दूसरे का भला कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी भला किया है पढ़ाई करा के, और यहाँ पे भी जिनको नौकरी नहीं मिला है या मिल भी गया है, उनको भी कहीं ना कहीं एक रास्ता आप दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। और डिफेंस पर्सन को ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिफेंस पर्सन काम कर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा डिफेंस में चल रहा है ये बिजनेस, ठीक है, आपको काम करके यहाँ पे बहुत मजा आएगा, एक बार आके आप देख लो, एक बार आके आप देख लो, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सर आपके लिए, लेकिन आपका बहुत भला हो सकता है यहाँ से, ठीक है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं आप, डिफेंस पर्सन को बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताइए, मैं तो सिर्फ एक आइडिया देके जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको कैसे इन्वाइट आप कर सकते हैं। और कोई तरीका है आपके पास में? सर एक तरीका अपन ये भी बोल सकते हैं, जैसे हर लोग पैसे के लिए सिस्टम में नहीं आते, कुछ लोग क्या है लोगों की भलाई करने के लिए भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर आप इस सिस्टम के अंदर दूसरों लोगों की भलाई करके भी इस सिस्टम को अपना जुड़ा सकते हैं। जैसे मतलब हर लोग पैसे के लिए नहीं आते, किसी को भला कर, जब जो कोई गरीब आदमी है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप इस सिस्टम में जुड़ के आप दूसरे लोगों के घर पे पैसे पहुंचा के भी उनकी हेल्प कर सकते हो। जो 32 लाख रुपए उन लोगों के घर पे आएगा, तो उस सिस्टम से पैसे आने से उन लोगों के घर में खुशियां आएंगी, तो जो खुशियां आएगी तो उस खुशियों से आपको सुकून मिलेगा। ये बोल के भी आप उनको सिस्टम में जुड़वा सकते हैं करके। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। उसके बाद जितना भी LIC एजेंट है, दुकानदार है, ठीक है, उनको कैसे आपको बोलना है, ठीक है, और सर्विस पर्सन है, जितना भी LIC एजेंट है उनको एक ही बात बोलिए कि जितने लोगों का भी आपने LIC करवाया अभी तक, जितना लोगों का भी आपने LIC करवाया है, उनको तो आप हर महीने उनके साथ में आपका रिलेशन है ही, ठीक है, उनका और एक LIC करवा दीजिए, आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। तो बोलेगा क्या LIC, यहाँ पे 2250 में 32 लाख का एक LIC आप दे सकते हैं लोगों को। सिर्फ एक बात, आप तो वहां पे बार बार रहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी कराइए। बहुत सारे लोगों को आपने मिस्यूटी भी करवाया होगा, बहुत सारे लोगों को अभी भी दिया होगा, तो उसके साथ में ये भी दे दीजिए। ये तो एक बार देना है, बार बार तो देना नहीं है, तो हो सकता है इससे एक बहुत बड़ा भला उनके लिए हो जाए। जब आप इतना उनको समझा के उस प्लान में लाया है, तो 2250 रुपया और एक बार खर्च करवा दीजिए, और उसमें से आपको 1218 रुपया आपको भी आ जाएगा, और वो लोग भी कहीं ना कहीं 32 लाख के अंदर में घुस जाएगा। इस तरह से आप LIC एजेंट को आप डाल सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं, और उनके साथ उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। दुकानदार को ये बोल सकते हैं कि सर बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, ठीक है, आपका कस्टमर है, हाँ ये पता है कि कोई बिजनेस के बारे में बताने से कस्टमर खराब होता है, ये हमें पता है, ये भी बताना है सामने वाले, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा कस्टमर खराब करने आया है,
तो उनको बोलना है दुकानदार को कि देखिए सर, आप तो सबको दुकान में आते हैं तो सामान खरीदते हैं, तो उसके साथ में ये पॉइंट बताइए कि एक बहुत बड़ा बिजनेस आया है और मेरे पास तो टाइम कम है, लेकिन आप एक बार देख के कर सकते हो, आप एक बार देख के कर सकते हो, आपका यहाँ से बहुत बड़े इनकम हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरे पास कम से कम 3 से 4 लोग ऑलरेडी आ चुका है। ये बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है, एक बार आप भी देख लो। जब वो बताएगा कि दुकानदार है, आ सकता है कोई भी बंदा, तो जब बोलेगा कि 3 से 4 बंदा मेरे पास आया है, इस बिजनेस को लेकर अप्रोच किया है और मैं चाहता हूँ कि आप करें, क्योंकि आप तो मेरा खास है, मेरे दुकान में आप हमेशा आता है, मेरा कस्टमर है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये बिजनेस। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिन भर में कम से कम आप लगा सकते हैं और पूरा महीने भर में उनके पास में 100, 200, 500 लोग आते हैं या 1000 लोग आते होंगे, तो 1000 लोगों को अप्रोच कर सकता है, उनको खराब भी नहीं लगा और क्या करेगा वो सिस्टम में ज्वाइन करके आप बोल भी सकते हैं कि आप एक काम भी कर सकते हैं, इसको पार्ट टाइम के हिसाब से, या ये भी सोच सकते हैं कि आपका जो दुकान का खर्चा है वो भी आराम से यहाँ से निकल जाएगा, जो आपका दुकान का भाड़ा है वो भी आराम से निकल के जा सकते हैं, आपका निकल सकते हैं, मतलब यहाँ से। इस तरह से भी आप दुकानदार और LIC एजेंट को बोल सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई आपके पास पॉइंट है दुकानदार और LIC एजेंट को बोलने का, है क्या? बताइए प्लीज, कोई भी लीडर। सर मैं चाहूंगा कोई बहुत सारे लीडर हमारे बीच में आना चाहिए, एक एक पॉइंट बताना चाहिए, अच्छे अच्छे लीडर है हमारे बीच में, आइए प्लीज। कोई है आपके पास में कोई पॉइंट? कोई है पॉइंट है? नहीं है सर, चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट। जितना भी प्राइवेट जॉब वाले हैं, ठीक है, उसको उनको इस बिजनेस में जरूर लाना है, ठीक है। उनको किस तरह से इन्वाइट करें? आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं, मनमोहन सेन सर जैसे बोला है, उस पॉइंट को यहाँ पे आप ले सकते हैं। उनको क्या बोलना है कि मुझे एक बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है जहां से आप डेली का 1-2 हजार रुपया 3 हजार रुपया कमा सकते हो। आप तो जहाँ पे काम कर रहे हो या मैं भी जहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपने ऊपर लेना है, नेगेटिव बात हमेशा अपने ऊपर, दूसरे को नहीं टोकना है, ठीक है। आप बोल रहे देखो हम जब तक काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक बिजनेस ऐसा भी मिला है जहां से आप डेली बेसिस पे भी इनकम ले सकते हो, आप अपना तनख्वाह से ज्यादा इनकम ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आप 8 से 10 घंटा दे रहे हो, वहां से अगर आप 80 मिनट निकाल लेंगे या 100 मिनट निकाल लेंगे, मतलब 1 से 2 घंटा निकाल लेंगे, तो आप डेली का 1000 रुपया नॉर्मल कमा सकते हो, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको पता है 30-40-50 हजार रुपया कमाने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप उनको प्लान दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 टाइप का इनकम है, आपको यहाँ पे 32 लाख का एक ऑटोपुल में आप घुस जाओगे, हो सकता है फ्यूचर में बहुत बड़ा इनकम के रूप में आपके लिए उभार सकते हैं, और साथ में आप जहां जहां घूमते हैं उनके साथ भी इस बिजनेस को आप फैला सकते हैं और अच्छा खासा इनकम डेली बेसिस पे, नहीं तो आप महीने का 10 से 15 हजार रुपया आराम से इनकम कर सकते हो, ठीक है। जब महीने का 10 से 15 हजार आप बोलोगे ना, तो भी उनके लिए बहुत है, क्योंकि 10 से 15 हजार भी कम नहीं होता है, 10 से 15 हजार भी कम नहीं होता है, ठीक है। वो भी पार्ट टाइम में जरूर सुनेगा और वो आपके साथ जरूर रहेगा। और कोई तरीका है तो बता सकते हैं हमारे बीच में जो भी लीडर है, और कोई तरीका है आपके पास में बताने का, बताइए सर। सर ये एक मैं बताना चाहूंगा सर, ये जो अपना प्लान है बताइए। इसकी एक बहुत बढ़िया खूबसूरती है, हम इसको $30 से लेकर $890 तक इसको सेल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में गरीब से गरीब बच्चा भी इसको ज्वाइन कर, कस्टमर भी ज्वाइन कर सकता है और अमीर से अमीर कस्टमर भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आप इसको $30 से भी भेज सकते हैं और $890 पे तक इसको भेज सकते हैं, क्योंकि हर लोग 32 लाख रुपए से ही खुश नहीं होते, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो करोड़ों की बात सुनते हैं। वो उनको यदि अपन ये बोले कि इस सिस्टम के अंदर आके आप $30 से लेके और 800 मतलब $890 तक इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अपना प्लान बी को शामिल कर सकते हैं, तो उसको भी लेके आप इसके अंदर सेल कर सकते हो। तो जब करोड़ों की बात आएगी यहाँ पे आएगी कि एक साथ में 2 साल के अंदर आप 20 करोड़ 25 करोड़ तक पहुंच जाओगे, तो भी उसको मतलब अट्रैक्टिव लगेगा ये चीज, और वो इसको डेफिनेटली इसको ज्वाइन करेगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। और मैं बताना चाहता हूँ, पहले शुरुआत करने के लिए आप लाखों से ही शुरुआत करें, करोड़ों की बात ना करें, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब में है वो कहीं ना कहीं हजारों में इनकम कर रहे हैं। जब आप करोड़ों की बात करेंगे उनको दिमाग में नहीं बैठेगा ये। और दूसरी बात है, मैं
दूसरा आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा मेरा व्यू से बताना, ठीक है सर? आप अपना व्यू से बता रहे हैं, मैं अपना व्यू से बता रहा हूँ। दूसरी बात है, कोई भी लीडर को आप बोनांजा का प्रमोशन ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर करना भी है तो एगे तो अमेजोनेट का प्रमोशन करें, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, सिर्फ वहां पे ऑटोपुल के भरोसे बैठेगा, और जब ऑटोपुल आने में थोड़ा सा भी लेट होगा ना, तो उनके मन में निगेटिव जाएगा, बोलेगा इतना पैसा लगा के रखा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसी चीज को अगर आप बोलेंगे कोरेल और ओनेक्स बन के बैठे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोरेल और ओनेक्स बनने के लिए उनको 8 से 10 लोगों को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पैसा तो लगाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहेगा बात, क्योंकि उनका भी, उनके साथ वो जिसका आईडी लगाया उनका भी ऑटोपुल आया है। लेकिन बोनांजा का प्रमोशन आप करोगे, उनको ऑटोपुल के बिना और कोई रास्ता नहीं बचता है, ठीक है? मेरा व्यू से मैं बता रहा हूँ, कम से कम बोनांजा का प्रमोशन करना है, ठीक है? अगर करना है तो इस साइड का, पहले ही आप करोड़ों का बात नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है मनमोहन सर? यस सर, ओके सर, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद आता है, जो लोग डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में है, उनको कैसे बोलना है? उनको एक ही बात बोलनी है कि आपने डिग्री ले लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, आप नौकरी की तलाश में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा डिग्री लेके बैठा है, आपको मैं एक काम देता हूँ, ठीक है? ये मेरे लायक काम नहीं है, लेकिन आपका लायक काम है। आप यहाँ से बढ़िया इनकम ले सकते हो, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा इनकम कर रहे हैं, जो आज के जमाने का लड़का है, यहाँ पे बहुत बड़ा इनकम ले रहा है, और ये पढ़े लिखे का बिजनेस है, ये पढ़ा लिखा लोगों का बिजनेस है, और बहुत कम पैसे से, कोई बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हो। जो आपका पॉकेट खर्चा है, उसी से आप इस बिजनेस को चला सकते हो। और आपका सबका जितना भी लोग आज के डेट में नौकरी नहीं कर पा रहे, या नौकरी अभी भी मिल चुका है, वो भी जो प्राइवेट जॉब में है, उनको भी इस बिजनेस को आप दे सकते हो, और एक बहुत बड़ा सर्कल आप खड़ा कर सकते हो, और यहाँ से लाखों से नहीं करोड़ों में इनकम कर सकते हो आप। आपका जो सपना है ना, आज आप नौकरी ढूंढ रहा है, आप बताइए इतना परसेंटेज लेके आप बैठा है, क्या उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा? क्या उतना पैसा से आपका घर चल जाएगा? हमारा नहीं चल रहा है, और आपका भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आइए एक बिजनेस प्लान में आपको बताता हूँ, यहाँ से अच्छा खासा इनकम आप ले सकते हो। नौकरी ढूंढिए, नौकरी लीजिए, लेकिन इसको पार्ट टाइम के हिसाब से लेंगे तो आज की डेट में लोग जितना नौकरी से इनकम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ से इनकम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने नौकरी करने वाला लोगों ने नौकरी भी छोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा इनकम आपको यहाँ से हो सकता है। जब आप ये बात बताएंगे, सामने वाले को लगेगा अरे मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पे बोल रहे हैं नौकरी से ज्यादा इनकम कर रहे हैं लोग। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ के कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खटकेगा। और जब आप बोलेंगे जो डिग्रियां है उस हिसाब से मुझे तो नौकरी मिल ही नहीं रहा है, मेरा डिग्री है BA पास, MA पास, BCom, MCom, क्या क्या, लेकिन मुझे तो 20,000 का नौकरी मिल रहा है, तो चलो एक बार देख ही लेता हूँ, मुझे तो कमाने से मतलब है ना। तो एक बार वो पक्का देखेगा और आपके साथ आके शुरुआत बिजनेस को करेगा, ठीक है? चलिए, और कोई पॉइंट है आपके पास? जो डिग्री लेकर घर में बैठे हुए हैं, उनको और कोई पॉइंट है तो बताइए। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ करके, जो भी हमारे लीडर है वो क्यों नहीं आ रहे सर? वो लोग पॉइंट बताने क्यों नहीं आ रहे? जो भी हमारे लीडर है, आइए सर, आप लोग आइए, आप लोग एक लीडर तो आइए। हाँ बोलिए सर। हम नौकरी का तुलना कर रहे थे सर। हम मान लीजिए कभी हम नौकरी कर रहे थे तो 30 साल का अगर 1 लाख की इनकम है, गुना कर देंगे सर, और पलवान का अगर 20 साल में ऑटो पुल आता है तो उसका ऊपर करवा देगा सर, ऑटोमेटिक हुआ जाएगा सर। क्योंकि एक में अगर हम 4 करोड़ कमाते हैं सर, अगर 30 साल में, तो पलवान में कई कम साल में अगर दिखा रहे थे तो 4 साल में ही कमा देंगे हम लोग 9 करोड़ रुपये। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आप बता सकते हैं। और कोई बोलिए, एक पॉइंट तो बोलिए। कोई लीडर बोलना चाह रहे तो हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। चलिए, उसके बाद आइए, जिसका अभी घर में बेटी है, जिसका घर में बेटी है, चाहे 1 साल का बेटी हो, ठीक है, या 10 साल का हो, 20 साल का हो, या शादी होने वाला हो, कोई भी हो, जिसके घर में बेटी है आज की डेट में, उनके घर में जाने के लिए मैं बोला हूँ, उनको बिजनेस देने के लिए बोला हूँ। उनको कैसे बिजनेस देना है, उनको डायरेक्टली एक बात बताइए कि आपको बेटी के नाम पे एक अकाउंट खोलना है। एक बहुत बढ़िया सिस्टम आया है, ठीक है? वो बोलेगा क्यों, किस लिए खोलना है, तो आप एक ही बात बोलिए कि यहाँ से आप उनको विदाई के टाइम पे या कुछ भी हो, जो जैसे आप लोग बोलते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है ना? आप अच्छी तरह से उनको विदाई कर सकता है। तो पूछेगा कैसे? ज्यादा पैसा नहीं है, आप उनके लिए बहुत पैसा इकट्ठा अभी से किया होगा, जिस दिन से उन्होंने जन्म लिया है उसी दिन से आपने इकट्ठा किया होगा, तो उसके साथ से थोड़ा सा पैसा 550 रुपया निकाल के मुझे दे दीजिए,
और एक अकाउंट खुलवा लीजिए, और ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनाम आपको दे सकते हैं। और अगर आप करना भी चाहेंगे इस बिजनेस को अपना बेटी के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इनकम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बोलेंगे तो पूछेगा क्या है, बोले 2250 से एक 32 लाख कमाने का एक ये है, जरिया है। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आएगा, तो बेटी के नाम पे एक अकाउंट खोलिए। अगर आप करेंगे तो भी बहुत बड़ा इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आज से 10 साल के अंदर यहाँ से 32 लाख आएगा। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे इस 32 लाख का वैल्यू नहीं होगा आपके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प आपका जरूर होगा वहां पे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्प आपके बेटी के नाम पे हो जाएगा, और आपका जो मेहनत है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होगा। इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट है तो बताइए सर। इसके अलावा कोई पॉइंट है हमारे लीडर के पास? हेलो जी बताइए सर। सर, इसको बोल सकते हैं कि भाई तो आपका बोल जाइए, इसके लिए आप खाता खुला लीजिए एक बार, आपको आने वाला समय में बहुत ही मदद होगा। एक भाई तो आप बोल जाइए, एक बार अकाउंट खाली खुला के आप बोल जाइए भाई तो आपका लगा है। बस ये छोटा ही जवाब देना सर, उसमें क्या है सर। बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हैं, और उनसे काम भी करवाना है ना हमको, है ना। तो अच्छा का मौका दे देना, तो खुलाएगा तो फिर बाद में हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आईडी किसी भी हालत में उनका खुलवाना है। ठीक है, और इसलिए खुलवाना है क्योंकि उनके घर में बेटियां हैं, और उनको भी पता है उन बेटी के नाम पे वो कितना पैसा कितना दिन से जुड़ा होगा, एक एक रुपया करके, है ना। और किसी लीडर के पास कोई पॉइंट? हाँ सर, जी मनीष सर बोलिए, पनम सर बोलिए। सर हम ये भी कह सकते हैं कि सर आने वाले समय में आज के डेट में अगर शादी करने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, 10 लाख 20 लाख में भी नहीं हो पा रही हैं, तो आने वाले समय में आपकी बेटी के लिए आप अपने इस नौकरी से जो सरकार दाल रोटी का पैसे दे रही है, क्या आप उस समय कर पाइएगा? या 40 से 50 लाख जहाँ लगने वाला है, तो आप अभी अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए अपना या बेटी के नाम पर, तो हो सके तो उस समय आप अच्छे से उस माहौल में वैसा शादी कर सकते हैं और आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके साथ ये भी बताना है कि 2250 से आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप तो उनके लिए तो कितना कितना पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन ये 2250 आपके लिए बहुत बड़ा काम करके दे सकते हैं। चलिए, उसके बाद जितना भी रिटायर्ड पर्सन है उनको कैसे आप बोल सकते हैं? ठीक है, उनको कैसे आप बोलेंगे? रिटायर्ड पर्सन को यही बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सिस्टम आया है, आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव जिंदगी का। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया है, आपने नौकरी भी किया, आगे पेंशन भी आया, तो आपको पता है कि हमारा भी सर बार बार बोलता रहता है, जो भी रिटायर्ड होके आया है, ठीक है, उनको एक बार जाके पूछिए कि नौकरी करके उनको कैसा लगा, कितना साल, और नौकरी करके वो क्या लेके आया साथ में। और साथ में यहाँ से आप बहुत बड़ा सम्मान भी कमा सकते हैं, और आपका जो भी लोग अभी की डेट में पेंशन आया या नौकरी कर रहे हैं, वो आने के बाद में उनका क्या हालत होगा वो भी आपको बढ़िया से पता है। ठीक है, कुछ लोग ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। हो सकता है आप एस्टेब्लिश हुआ है, मुझे पता है, लेकिन आपका बहुत सारा दोस्त होगा, उनको कभी भी टारगेट नहीं करना है। आप उनके रेफरेंस से दूसरे को टारगेट करना है। क्या बोलना है? आपका बहुत सारा दोस्त ऐसा होगा ये जो लोग अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया होगा, उनका कहीं ना कहीं किसी का बेटी की शादी में, बेटा की शादी में, पढ़ाई में पूरा पैसा खर्चा हो गया होगा। अभी तक वो अपना बढ़िया से गाड़ी भी नहीं ले पाया होगा, बढ़िया से घर भी नहीं बना पाया होगा, लेकिन पेंशन आके अभी पैसा भी आधा हो गया होगा। ठीक है, उनको महसूस करवाना है सामने वाले को। ठीक है, लेकिन एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, आप उनको दे सकते हैं। आप उनको देंगे तो कल आपका नाम वो लेगा। ठीक है, उनको सामने वाले को जरूरत है, लेकिन हमने 3-4 बंदा और उनके लिस्ट में डाल दिया, ताकि उनको लगेगा हाँ सही बात है, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दोस्त लोग भी नहीं कर पाया है, चलो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब आप बोलेंगे, उनको महसूस करवाना है कि आपने पेंशन आया, पेंशन आके आपके पास कितना रुपया है, महसूस हो जाना चाहिए। क्योंकि उनका बेटी का शादी क्या होगा, बेटा का शादी क्या होगा, तो कहीं ना कहीं उनका नौकरी के लिए बहुत सारा पैसा लगाया होगा, उनको बिजनेस के लिए पैसा लगाया होगा। ठीक है, तो बहुत सारा कहीं ना कहीं उनको डिग्रियां दिलाने के चक्कर में बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्चा किया होगा। तो उनके पास अभी कहीं ना कहीं 2 से 3 साल और 5 साल अगर हो गया तो बहुत ही पैसा कम होगा। ठीक है, सिर्फ पेंशन के भरोसे में होंगे वो। ठीक है, बहुत ही कम लोग एस्टेब्लिश कर पाते हैं, जहां तक मैं देख पाता हूँ। क्या सर, मैं जो भी पेंशन आने वाला है यहाँ पे कितना लोग है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया क्या बढ़िया से? सर प्लीज आप लोग के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या? बोल सकते हैं, दिल से बता सकते हैं।
यस सर, नहीं बोल सकते हैं सर कि मेरे घर में मेरे पापा इस महीने ही रिटायर आने वाले हैं और उनके से हम ये बात डिस्कशन करने वाले हैं सर। और एक बार हम बात कराए थे और उन्होंने सुना था और वो कहे थे कि हाँ हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, तो आएंगे तो इसको हम लेकर फिर उससे डिस्कशन करने वाले हैं सर। चलिए, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, और बायजू सर बोलिए, बायजू सर कुछ बोलना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ, सुधीर सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए सर। क्या सुधीर सर का आवाज नहीं आ रहा है या मेरा नहीं आ रहा है सर? अरे सर सर कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए सुधीर सर। करना है कि मैं तो रिटायर पर्सन हूँ और मुझे पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन 38 साल बिहार सरकार की सेवा में और अच्छी सेवा में थे। सेकेंड ग्रेड का सेवा था, प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद पर रहते हुए हम अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए। जो चाहिए था लग्जरी लाइफ जीना, वो नहीं हो सका। इसी लेकर के हम काम की तलाश में थे और एक काम को हमको 14 दिसंबर 2020 को मिला और जो 38 साल में हम नहीं तय किए, कम से कम इतना तो मुझे जरूर सुकून है कि पैसिव इनकम मैंने क्वार्ट जो शेयर मेरा अभी रैंक है, तो हम 80 करोड़ 57 लाख का एसेट तो तैयार कर दिए हैं। ये 10 साल में आवे, 15 साल में आवे, 20 साल में तो आएगा, जरूर आएगा। तो इससे जरूर जो भी हमारा अभी जो भी बचा हुआ समय है, इसमें हम एंजॉय तो करेंगे और बुढ़ापे में हमको पैसे की काफी जरूरत पड़ेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर वीडियो रैंक से रिटायर्ड हुआ है तो आप समझ सकते हैं सर, अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सभी लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है। तो आप किस तरीके से बताएंगे ताकि उनको ईगो हट ना हो, उनको ना लगे कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो ऐसा ना लगे, और उनको जरूरत भी है वो बता भी नहीं पाएगा, लेकिन आपको तरीके से बता के उनको बिजनेस में ला सकते हैं। बाजू सर बोलिए। सुरेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सुरेंद्र सर, चलिए, सुरेंद्र सर को 2 बार बुलाया मैंने। जितना भी आपका क्लासमेट है, स्कूल का फ्रेंड, उनको कैसे आप होता है? जी सुरेंद्र सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ सर, मैं अपना छोटा सा परिचय दे रहा हूँ। मैं बैजू सोरेन, झारखंड जमशेदपुर से रहने वाला हूँ और सर मैं भी बीएसएफ से हेड कांस्टेबल से रिटायरमेंट हूँ और 25 में देश का सेवा किया हूँ। और मैंने जो सपने सजाए थे सर, वो सपने अधूरे रह गए। तो अभी सर फॉलोइंग से मेरा उम्मीद है कि जो मेरा अधूरा सपना है वो जरूर पूरा होगा, पूरा मुझे उम्मीद है। और सर हम नौकरी करके जरूर रहे हैं, लेकिन वही फौजी वाले शब्द में हम कहते हैं सर, जैसे थे वो जैसे थे हो गए सर। इसलिए सर मैं पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि परवीन को ज्वाइन करके ये मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मैं इस पर कल्पना नहीं कर सकता। और शायद मेरा जिंदगी, आने वाला जिंदगी, मेरा भविष्य इसमें सुरक्षित। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको, धन्यवाद। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैं अपना छोटा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शाहनवाज, झारखंड रांची से, और मैं वर्तमान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे हूँ डीजी ऑफिस में। सर मेरा जॉब लगा 2006 में, जिस समय पेंशन हम लोग का खत्म है सर, एनपीएस सिस्टम में हम लोग है। मैं अपनी किस्मत पे आज फख्र कर रहा हूँ कि ये पर्लवाइन जो सिस्टम है, ये मेरे को मिला और अचानक मिला सर। ऐसा लगा कि मेरे को कहीं पे कोई डुबा रहा है शुरुआत में, जिसने हमको प्लान समझाने के लिए मेरे पास आए थे। तो हम बोले कि मेरे से नहीं हो पाएगा। 2 बार उनको घुमाए अपने घर से, तीसरा बार में
हम बोले चल कर दो भाई, कर दो, लो मेरे से 2250। आज एहसास हो रहा है कि हम जो 2 बार घुमाए उन लोग को, हम उसी समय क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया। अगर उस समय हम ज्वाइन कर लिए होते तो अभी और मेरे को संतुष्टि हो रहता। बट सर ऐसा है कि जब आए, देर आए दुरुस्त आए। पेंशन की बात यहाँ चली तो वो पेंशन 2004 से नहीं है। हम आज रिटायर करेंगे 2042 में, मेरे को कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन 2042 तक हम यहाँ से करोड़ों अरब रुपया हम लेके चले। सर आप लोग को एक चीज एहसास भी होगा कि पर्ल वाइन क्या है, इसका पावर कैसा है। मेरा माने तो ये 8वां अजूबा तो सभी लोग बोलते हैं। हम इस चीज को और डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि नौकरी करने वाले लोग और बेरोजगार लोग जो भी इस सिस्टम में से जुड़े, आने वाले 2025, ज्यादा नहीं सर, 2025 में इसका पावर हम लोग को दिखेगा। अभी तो ये 6 साल का बच्चा है, 7 साल का में एंड किया। और सर जैसे जैसे सर हमारे वीडियो सर जो रिटायर हो गए, इनका अभी हम सुने सर, मेरे को अपने आप में इतना फख्र महसूस हो रहा है कि सर रिटायर होने के बाद भी इस लेवल पे काम किए कि क्वार्ट्स प्लस एक्सेलेंसिया। सर आपको मेरे तरफ से सैल्यूट है सर। आपको भी मेरे तरफ से है। बस जो लक्ष्य ठान लिए हैं एकदम सामने देखते रहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचिए, ये हमारी शुभकामना रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए टाइम हमारे पास कम है और सिर्फ मेरे पास में अभी बहुत सारा पॉइंट रह गया हमारे पास में, आज तो नहीं बोल पाएंगे। आधा मैंने बोल दी, कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो ज्यादा बनाया मैंने द्वितीय पर्सन तक बताया, उसके आगे भी पॉइंट है कम से कम 10 से 15, तो ये कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो आएगा वो पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कल इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट हम उसमें ऐड करेंगे, लेकिन ये पॉइंट भी रहेगा। तो चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा और क्या क्या पॉइंट आपको नया सीखने का मौका मिलेगा। सिर्फ एक मिनट में आके आप अपना अपना पॉइंट को रखेंगे, 1 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है सर, क्योंकि 9:35 पे हम अपना सेशन को समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा हर लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लीडर प्रेजेंट है सब लोग आने की कोशिश करें, ठीक है। एक पॉइंट बताने की कोशिश करें, कैसा लगा आज की सेशन, ठीक है, और इसमें आप नया क्या सीखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुकेश सर तो आए तो आइए, शायद नहीं है, आइए सर, हर लीडर आइए, एक एक करके आइए सर प्लीज। जी हम मेरा सर प्लीज। सर आपने आज जो एक्सप्लेन किया सर एजुकेशन बहुत जबरदस्त रहा सर, बहुत ही अच्छा है। हम पड़ोसी को कैसे इनवाइट करेंगे, पड़ोसी को हमारे इलाके में जो बोला, हम बोलेंगे कि अच्छा सिस्टम आया है, बहुत ही बढ़िया है, जो हमारा जो ऑफलाइन है बढ़िया इनकम किया है, अब छोटा सा इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो 30 और 25 हजार के लोग इसमें काम अभी कर 30 लाख से 25 लाख तो आईडी डेली का, इसको खर्चा में इन्वाइट करेंगे सर। और गांव के लोग को किस प्रकार करेंगे, गांव के जो लोग है जो LIC प्रोफेशनल में जो है LIC में है और कुछ टीचर हैं, उनको कैसे इनवाइट करेंगे। अपने जो बताया सर, मैं अपने नोट किया है, तो बहुत ही अच्छा बताया सर, बहुत ही अच्छा मतलब डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हम कैसे डेवलप करेंगे, इसमें कैसे इंक्रीज करेंगे, उनको कैसे इन्वाइट करेंगे, इन्वाइट के बारे में बहुत अच्छा बताया सर। तो बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही। आप वीडियो सब का जो अभी वीडियो सब जो कर रहे हैं तो हम किसी ने नहीं करेंगे सर, इतना बड़ा अवसर है, तो आप तो सब इंस्पेक्टर हैं, वीडियो जो इस मंच में नौकरी कर रहे हैं, इस मंच का बारे में सीख लिए हैं और जान लिए हैं कि ये सिस्टम क्या है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो भी बोलना चाहते हैं हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कैसे अपने आप तो हो गया, नेट का प्रॉब्लम था क्या। जो भी बोलना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे। जी दिलीप रॉय सर, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आइए, आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या है, बोलिए सर प्लीज। क्या मेरा आवाज आ रहा है सर? कोई मुझे गाइड करेंगे? हाँ ठीक है सर, ऑडिबल है सर। आ रहा है सर। हाँ, तो जो अभी जिना मनीष सर ने बताए थे, मैंने टोटल पॉइंट को नोट किया हूँ। तो आज 12 पॉइंट है। तो आपके घर के मेंबर को कैसे इस सिस्टम में लाना है, पड़ोसी को कैसे लाना है, हाँ गांव वालों को कैसे लाना है, जो बिजनेसमैन को कैसे लाना है, और आपका गांव को मुखिया को कैसे लाना है। तो मैंने सारे पॉइंट नोट कर लिया हूँ सर, लेकिन जो आपने बताया एक्चुअली मैं उस पर काम करना आज से स्टार्ट कर दूंगा सर। आज से मैंने इस पर पूरा फोकस लगा दूंगा, किस तरह से काम करूंगा सर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद हूँ। कारण जो मैंने इससे पहले बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर चुका हूँ, लेकिन वहां पर मेरे से 2000 3000 5,000 का फीस वसूली जाती थी, और इस तरह के ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, मैं आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, ठीक है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं यहाँ से, तो यही मेरे लिए आशीर्वाद है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। धन्यवाद सर। और कोई लीडर आइए सर प्लीज। नमस्ते सर। जी मनीष सर बोलिए। हाँ सर, इससे तो आज का मीटिंग से हमको यही लगा सर कि इतना कि हम किससे कैसे बात करेंगे। हम बात करने से जाने से पहले ही अपने अंदर काफी एक नेगेटिविटी रहता था, और उस नेगेटिविटी को समझिए कि कंप्लीट आपने निचोड़ कर बाहर फेंक दिया। कैसे उनको एहसास दिलाना है कि आप एक सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं, कोई भी हो, और कैसे आप यहाँ से अच्छा पैसा भी काम कर सकते हैं, आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इन नेगेटिविटी को कंप्लीट यहाँ से आपने एकदम साफ कर दिया सर, और पॉजिटिविटी को इस तरह से भर दिया कि रिटायर पर्सन हो चाहे स्टार्टिंग कोई पर्सन हो, हर पर्सन के साथ कैसे आप नॉर्मली अब बात करिएगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि हम कोई अकाउंट खुलवा भी रहे हैं या कोई हम किसी का कुछ कर रहे हैं, और जब वो करेगा तो फक्र के साथ करेगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कोई इधर प्लीज, और कोई इधर। जी वीरेंद्र सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज इस सेमिनार में बोलने का मौका दिया सर। ट्रेनिंग सेशन की बात करें तो सर, ट्रेनिंग सेशन इतना लाजवाब रहा है कि सर कहना ही नहीं सर। फर्स्ट दिन का ट्रेनिंग सेशन लगा था कि हमें कितना भी रिचार्ज करूंगा सर, मतलब कि कितना हमको कमाना है, कितना लिस्ट बनाना है। दूसरा दिन का सेशन रहा कि हम कौन कौन सा टॉपअप लेंगे, मतलब कितना का लिस्ट बनाएंगे सर। और आज का जो सेशन है सर, उसमें वो बताएगा कि जो रिचार्ज हम टॉपअप लिए हम कैसे बात करेंगे सर, उस रिचार्ज को कैसे उपयोग करेंगे सर। बस यही हमको बहुत ही सुधार लगा सर। इसी बात में सर अपने बारे को विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कल यही सेशन चलेगा, और किस जोन रह गया उसके ऊपर। उसके बाद परसों चलेगा आपको लोगों को ज्वाइनिंग कैसे करवाना है, ज्वाइनिंग तक कैसे लेके जाना है, प्लान दिखाने के बाद उसके ऊपर परसों बात करेंगे, ठीक है। आइए आशा सर आइए। सर नमस्कार। ये हाँ सर, ये एक मेरी तरफ से सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ज्वाइनिंग कैसे किया जाए सर, उस पे मेरा एक कि हम रांची में मेरा बंदा दिल्ली में है या पटना में या अदर स्टेट में, तो उसको फोन से हम कैसे डील करें। और फोन से कुछ बंदे लोग को ज्यादा समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन उसमें ये आता है, क्या ये जोड़ने वाला सिस्टम, क्या ये तो जोड़ने का सिस्टम हुआ, तो बंदा फोन पे ज्यादा समझ नहीं पाता है सर। इस पे भी कुछ एक टॉपिक रखा जैसे। थैंक यू। आप 15 तारीख को ये टॉपिक रखना है आप लोगों को। 12 तारीख हो गया, कल इनवाइट के ऊपर ही चलेगा, और कुछ चलेगा थोड़ा बहुत।
14 तारीख को हम कैसे ज्वाइनिंग तक लेके आना है, उनको कैसे ज्वाइनिंग करवाना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 15 तारीख को आप लोग अपनी तरफ से सवाल रखेंगे, सर इनको कैसे इन्वाइट करें, हम उसको कैसे इन्वाइट करें, कैसे ये करें, इस टाइप का सर सवाल आ रहा है, उसका जवाब क्या दूं, यही सवाल होगा 15 तारीख को। ठीक है सर, 15 तारीख को आपका सवाल जवाब हमारा होगा। ठीक है सर, ओके सर, 15 तारीख को होगा ये सब कुछ। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। और कोई लीडर आइए प्लीज, 5 मिनट बाकी है बस हमारे पास। कैसा लगा आपको सेशन? आइए सर, कोई भी लीडर। सर ये सेशन आज का बहुत अच्छा लगा और मैं बताना चाहता हूँ कि सर आपके जो वर्ड हैं एक मतलब जादू का पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट कर देता है और आपका जो बताने का मतलब तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग जो है इतनी शानदार है कि जब से सिस्टम मतलब अपनी मीटिंग स्टार्ट होती है लेके और जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक मतलब जाने का मन ही नहीं करता सिस्टम से बाहर। और आप सिर्फ जिसने आज के सिस्टम में आपने जो बताया है कि हमको घर से लेकर और डिस्ट्रिक्ट तक जो भी बंदा जिस दिमाग का बंदा है उससे कैसे प्यार से बात करना है, जो एक प्रकार से बोला जाए तो साम दाम दंड भेद, ये चारों नीति अपना के अपन को कैसे उसको सिस्टम में लाना है ताकि उसका भला हो सके, ये चीज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताई है सर। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ सर। जय हिंद, जय पलवाइन सर। सही बोला आपने, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करना पड़ेगा अगर दुनिया आपके साथ यूज कर रहा है तो। ठीक है सर, तभी जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा सब कुछ चीजें। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है। जो आपका तकलीफ में काम नहीं आ रहा है तो क्या सोचते हैं, आपका जिस दिन ज्यादा तकलीफ होगा उस दिन साथ देगा क्या? नहीं देगा ना, तो आपका भी जरूरत है कभी कभी ऐसा करने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई लीडर, और कोई लीडर? हमारे पास 3 मिनट का टाइम है। जी बोलिए सर, आइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपको सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ज्यादा समय से ना लेते हुए एक ही शब्द में बोलता हूँ, ये जो जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है इस सिस्टम को एक गरीब से अमीर बनाने का, ये सिर्फ हकीकत में होना चाहिए ना कि ख्वाबों में होना चाहिए। पर जिनको भी हम प्रपोज करते हैं जैसे चेंज के सिस्टम बोलते हैं तो आदमी दिल तोड़ देता है। बोला क्यों? क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। बोला यार अब चेंज जोड़ने का ये सिस्टम हम जो बोलते हैं इतना आसान है, जितना हम किसी को भी अपने उसके बारे में बताते हैं तो उतना एकदम मोटिवेशन नहीं होता। बाकी जो इंटरेस्टेड है कुछ अधिक जो पर्सन है जो हो जाता है। और सर बाकी एक ये जो ग्रुप में जो है एडिंग कर रखा है एडिंग, उसमें जिन्होंने भी ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके नाम आ जाता है क्या? तो कुछ आदमी को छोटा जैसा हम हो रखते हैं तो हमारा नहीं है। सितंबर 15 से है और उसके बाद मार्च 11 से जो बीच वाले का नाम है उसमें है नहीं, तो मैंने ऑब्जर्व किया तो आपको नोट करना। धन्यवाद सर, थैंक यू। समझा नहीं, आपने क्या बोला? जो इधर एक तो दो इसमें आता है, जैसा हमने लिंक एक करते हैं तो एक तो रोबोटिक सिस्टम फंक्शन आता है या वेबिनार आता है और इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक जो नाम सबका जो ज्वाइनिंग होता है ना, ग्रुपिंग एडिंग नाम, वो हमारा अभी हम भी ज्वाइनिंग हुए तो हमारा नाम नहीं था, इसलिए हमने भी याद कराया। यहाँ पे जो आपकी मोबाइल में आता है ना तो स्क्रीन में जो मैडम का जो ज्वाइनिंग बोल के नाम उनकी ज्वाइनिंग आ रहा है ना, वो चीज नहीं है सर। सर की बात मुझे समझ में नहीं आया सर, प्लीज अगर किसी को समझ में आया तो आपके बात को समझ रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ ये अभी आपसे इन सडनली पहले इसने एक वर्ड का उच्चारण किया था जो ये सिस्टम वो जो जोड़ने वाला है, ये अभी इन सडनली उसका जवाब दीजिए, हम उनका जवाब देंगे। नहीं, ये बाद में जो बोला वो समझ में नहीं आया मुझे। बोले
ज्वाइन करना चाहिए ना, पुलिस से नहीं बनाना चाह रहे हैं आप? सर नाम आता है ना इसमें जो परमानेंट सेटअप में, और जो नाम ज्वाइनिंग करके उनके नाम आता है ग्रुप का, ये चीज सभी का नाम, जैसे दिलीप मेरा अपलाइनर है, दिलीप राठौड़, तो उसकी जो मैं ज्वाइन हुआ तो मेरा नाम आना चाहिए, वो चीज नहीं है ना। ओके 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 ओके। मतलब आपको जो ज्वाइनिंग करे हैं उसका वो यहाँ पे मतलब जैसे मोस्ट वेलकम सर, पुलिस सर, आपने इस सिस्टम को ज्वाइनिंग किया, इस तरह से बात कर रहे हैं आप? एक वेलकम नोट आना चाहिए, ये बता रहे हैं आप पुलिस सर? आप हमारे से बात कर लीजिएगा, ठीक है? हमारे सर से ओके सर मुझे हेलो सर, मुझे लग रहा है वो ज्वाइनिंग जिसके अंदर करते हैं वो लिंक देखना चाहता है सर। वो शायद देखना चाहता होगा। वो कैसे देख पाएगा? उनको नहीं देख पाएगा ना, उनका ऑफलाइन का कुछ नहीं देख पाएगा, उसके नीचे वाले का देख पाएगा, उनका ऑफलाइन का नहीं देख पाएगा, कहीं भी नहीं देख पाएगा ऑफलाइन का। हाँ, इसका नीचे एक आईडी उनका पेरेंट आईडी ये है, तो यहाँ पे पेरेंट आईडी आपको नहीं दिखाया जाएगा, ये बात है सर। हम तो ये करें जो दौड़ने वाले तो वो अपलाइन का तो कुछ दिख नहीं सकता है सर, दौड़ने वाले को ही दिख सकता है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दौड़ने वाले अपलाइन का देंगे, उसके भाई क्या है नहीं है वो तो नहीं दिख सकता ना सर। हाँ तो ये उस चीज को बातें यहाँ पर ला रहे हैं, जो हमारे जो अपलाइन है उनके ऊपर जो क्या है नहीं है वो उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं सर। हम बात कर लेंगे फोन पे, सर को फोन पे बात कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। अपलाइन का नाम आपका अपलाइन से पता चलेगा, जैसे बुले सर आपका जो अपलाइन है उनका नाम आप बता दीजिए, वो बोलेगा मेरा अपलाइन वो है, वो बोलेगा मेरा अपलाइन वो है, उस हिसाब से पता चलेगा। अगर आप बोलेंगे कि मेरा कौन कौन अपलाइन आता है तो ये संभव नहीं है, ठीक है? आप अपलाइन से पूछ के पता कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ओके ओके धन्यवाद सर। चलिए, और जो आपने बोला कि जैसे हमने बोला कि इतना आसान नहीं है, पैसा कमाना ही मुश्किल है, कोई भी चीज आसान नहीं है, ठीक है? इस दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है, लेकिन आपको आसान बनाना पड़ेगा उसको सीख के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हवाई जहाज चलाना आसान है क्या ट्रेन चलाना आसान है क्या? बताइए, आसान है? नहीं है ना, लेकिन चला रहा है कि नहीं? बताइए, लोग चला रहा है कि नहीं? तो फिर को क्या चीज आसान है आज की डेट में? इनकम करना आसान है क्या लाखों में? आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, क्या गारंटी ले सकते हैं कि आपका बच्चा लाखों में करोड़ों में इनकम करेगा? क्या ये गारंटी ले सकते हैं? आपने क्रिकेट खिला दिया अपना बच्चे को, आपका इंडिया टीम में उनको सीट मिल ही जाएगा, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप अपना बच्चे को बक्सर बना देंगे मेरी कम जैसा? है ना? कोई गारंटी नहीं ले सकते आप, है ना? तो उसी हिसाब से जैसे बोला है कि ज्वाइनिंग करनी, दूसरी बात है ज्वाइनिंग, ठीक है? कमाना तो आसान नहीं है, पहली बात, और ज्वाइनिंग सेन बनाने वाला, सेन तो हर जगह पे बनाना पड़ेगा आपको। क्रिकेट खेलोगे, क्रिकेट की सेन में आप घुस गए, ठीक है? हर जगह पे सेन बनाना पड़ेगा, सेन आपको बनाना पड़ेगा, आपका सेन। आप सेन में सो रहे हैं, आप पैसे नहीं है, आपके पास कोई सेन नहीं है, आप दूसरे के सेन में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब लोग? सबसे पूछना चाहता हूँ मैं, 47 से क्या करते हैं आप? नौकरी कर रहे हैं ना, क्या बिजनेस कर रहे हैं ना? दूसरे के सेन में काम कर रहे हैं कि नहीं? बताइए। तो फिर आपका सेन बना दूसरे लाखों करोड़ में इनकम कर रहे हैं, जिस प्राइवेट जॉब के साथ काम कर रहे हैं उसका मालिक और उसका 10 भी बेच के खाएगा, लेकिन आपका भी कौन खिलाएगा? क्योंकि आपने सेन नहीं बनाया, आपने नेटवर्क नहीं बनाया, उन्होंने नेटवर्क बनाया आपका, आप उनके पास काम कर रहे हो, जब तक काम करोगे पैसा देगा, नहीं तो पैसा नहीं देगा। सेन तो बनाना पड़ेगा आप, इसमें कोई शक मत रखिए, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप खुद बेचोगे तब तक बिजनेस चलाओगे, आपको ही पूरा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार, उसके बाद रिलेशन और जो भी है शादी शुदी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए लोग दूसरे को सेन बनाने काम कर रहे हैं। आपको सेन बनाने का मौका मिला है, वो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए। सेन बनाने का मौका
ठीक है, क्या मैं सही बता रहा हूँ? ये तो शेयर मार्केट में करोड़ रुपया चाहिए। यस सर, यस सर, 100% सर। शेयर बनाने के लिए आपको करोड़ रुपया चाहिए। आप बिजनेस करिए ना, शुरू कीजिए, 100 बंदे को रखिए, कितना रुपया का देना पड़ेगा? 100 बंदे को रखने के लिए आज की डेट में कितना रुपया देना पड़ेगा, खुद को सोचिए एक बार। लेकिन लोग बना रहे हैं शेयर, लोग शेयर बना के काम कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि शेयर बनाने का बिजनेस है, मैं बोलना चाहता हूँ दूसरे के शेयर में काम कर करके थक जाएगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस दिन समझ गया कि शेयर बनाने से इनकम आएगा, मेरा 10 पीढ़ी बैठ के खाएगा, 2 पीढ़ी बैठ के खाएगा, 3 पीढ़ी बैठ के खाएगा, उसी दिन आप खुद शेयर बनाना शुरू कर दो। नहीं तो दूसरे के शेयर में काम करके हम गुजर जाएंगे, कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है मैं कुछ करवा बोला हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही बोला होगा आपको। ठीक है, सर आपने बिल्कुल सच बोले हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने, बिल्कुल सही सर। जो अगर चैन की नींद सोना है तो चैन बनाना पड़ेगा सर। अगर चैन की नींद सोना है तो चैन बनाना पड़ेगा। अगर पूरी जिंदगी चैन मत बनाओ, दैट्स इट, एवरीथिंग ओके सर। थैंक यू सर। हो गया, और टाइम थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि हमारे एक सेशन चल रहा है, सभी लोग अपना अपना सेशन को चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इस तरह से आप लोग आते हैं और इस मंच में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और परसों भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं बता दूं, ये जो सेशन है कंटिन्यू आप इस महीना को अटेंड कीजिए, कंटिन्यू पूरा महीना, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और एक एनर्जी आएगा कि इस सिस्टम में कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इतना तो मैं आपको सिखा दूंगा। जहां से मैं 4 लाख तक पहुंचा हूँ महीने पर, आपको लगभग मैं लाखों तक तो पहुंचा दूंगा। इस महीना अगर आपने बढ़िया से मीटिंग को अटेंड किया और समझने की कोशिश किया, अगला 6 महीने 7 महीने में आपका इनकम लाखों तक चला जाएगा, हर महीने का इनकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक नारा है, हमारा सिस्टम बेस्ड है, हमारा अपलाइन बेस्ड है, हमारा टीम बेस्ड है। इस नारा के साथ हम सेशन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद सभी को।